मराठा सिंह का जन्म 1657 एक विशाल पहाड़ी किले के भीतर मराठा साम्राज्य के शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी का महल हर्षोल्लास से गूंज उठा। शाही महल में एक नवजात शिशु को रेशमी वस्त्रों में लपेटकर सावधानी से झूले में रखा गया। राजमहल के बाहर ढोलनगाड़े बज रहे थे और सैनिक गर्व से सिंहगर्जना कर रहे थे। मराठा साम्राज्य को उसका भावी सेनानायक मिल गया था। युवा संभाजी की वीरता। सूरज की पहली किरण के साथ एक युवा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर युद्धभूमि में अभ्यास कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और हाथ में चमचमाती तलवार थी। पहाड़ी किले की छाव में अनुभवी मराठा योद्धा उसे तलवारबाजी और रणनीति का पाठ पढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व था, यह बालक एक दिन मराठा साम्राज्य की शान बनेगा। संभाजी का राज्याभिषेक 1681 मराठा दरबार में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। राजसिंहासन के सामने संभाजी महाराज शाही पोशाक में खड़े थे। पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच उन्हें स्वर्ण मुकुट पहनाया गया। चारों ओर मराठा सरदारों और योद्धाओं की जयकार गूंज उठी। अब मराठा साम्राज्य को नया शासक मिल चुका था, जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएगा। औरंगजेब का दक्षिण भारत में प्रवेश। सुदूर उत्तर से एक विशाल मुगल सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। हाथियों पर सजेधजे झंडे, घोड़े पर सवार क्रूर सैनिक और उनके मध्य एक शाही हाथी पर बैठे सम्राट औरंगजेब। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, मराठा साम्राज्य को खत्म करना और पूरे भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना। मराठों की छापामार रणनीति घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच मराठा सेना तैयार थी। संभाजी महाराज अपने अश्व पर सवार होकर अपने योद्धाओं का नेतृत्व कर रहे थे। अंधेरे में दुश्मन के शिविर पर अचानक हमला हुआ। तीरों की बौछार, तलवारों की टकराहट और चारों ओर भगवा ध्वज की गर्जना। मुगलों के लिए यह युद्ध आसान नहीं था। बुरहानपुर पर मराठों का आक्रमण 1682 रात के अंधेरे में मराठा सैनिकों ने बुरहानपुर पर धावा बोल दिया। मुगल छावनी में आग की लपटें उठने लगीं और दुश्मन सैनिक घबराकर इधर-उधर भागने लगे। संभाजी महाराज अपनी तलवार हवा में उठाकर अपने सैनिकों को विजय के लिए प्रेरित कर रहे थे। यह मराठा प्रतिशोध का पहला वार था। संगमेश्वर में विश्वासघात और गिरफ्तारी। 1689 घने जंगलों के बीच संभाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ विश्राम कर रहे थे। लेकिन अंधेरे में एक विश्वासघाती मराठा सरदार गणोजी शिर्के चुपके से मुगलों को रास्ता दिखा रहा था। अचानक मुगल सैनिकों ने हमला कर दिया। संभाजी महाराज और उनके वफादार साथी कवि कलश ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन संख्या बल के आगे वे पकड़े गए। औरंगजेब के दरबार में अपमान। दिल्ली के शाही दरबार में औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उनके चेहरे पर न डर था न हार। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। संभाजी महाराज ने गरजकर उत्तर दिया, मराठा मरेगा पर झुकेगा नहीं। क्रूर यातनाएं और बलिदान। एक अंधेरी कोठरी में मुगल सैनिक गरम लोहे की सलाखों से संभाजी महाराज के शरीर को जलाने लगे। उनकी आंखों में कोई दर्द नहीं था, बस आत्मसम्मान की अग्नि जल रही थी। उनकी जीभ काट दी गई, लेकिन उनके हौसले को नहीं तोड़ा जा सका। अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को निर्दयता से मार दिया गया, लेकिन वे अमर हो गए। मराठा योद्धाओं का प्रतिशोध। संभाजी महाराज की मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मराठा योद्धाओं की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों पर भीषण आक्रमण किया। भगवा ध्वज फिर से लहराया और मराठा साम्राज्य और भी शक्तिशाली बन गया। औरंगजेब का अंत। 1707 20 वर्षों तक मराठों से जूझने के बाद एक बूढ़ा और थका हुआ औरंगजेब अकेले एक तंबू में बैठा था। उसका साम्राज्य बिखर चुका था
उसका गर्व चकनाचूर हो गया था। मराठों ने उसे हर कोने से घेर लिया था और अंततः 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था, उनकी आत्मा ने अपने शत्रु को पराजित कर दिया था। संभाजी महाराज की अमर गाथा। आज एक भव्य प्रतिमा में संभाजी महाराज अपने घोड़े पर सवार हैं, तलवार उठाए हुए। चारों ओर मराठा सैनिक उन्हें सलामी दे रहे हैं। उनका बलिदान हर भारतीय को यह सिखाता है कि स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। संभाजी महाराज अमर रहें।